तो स्वागत है आप लोगों का अनोखा क्लासेस 10th चैनल पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10th का संस्कृत का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। क्या करेंगे? संस्कृत का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे इस वीडियो में, जो हमारा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहेगा। और जितना भी प्रश्न बताएंगे इस वीडियो में, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न, वीवीआई प्रश्न और गेसिंग करवाया गया प्रश्न रहेगा। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं और करते हैं आज का संस्कृत का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या करा कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? क्या करा है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है। यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन देगा गया, और दूसरा ऑप्शन देगा नवादा, और तीसरा ऑप्शन देगा आरा, और चौथा ऑप्शन देगा पाटलिपुत्र। चलिए बताइए कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आप लोग का आंसर याद होगा तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इस वीडियो में करेंगे पूरे 50 प्रश्न जो हमारा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। और बताते हैं कि जितना भी प्रश्न इस वीडियो में बताएंगे, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे और इससे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो पूरे अच्छे से 50 प्रश्न को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न दूसरा नंबर। क्या करा कि मेगास्थनीज पटना किसे समय में आया था? मतलब कह रहा है यहाँ पे कि मेगास्थनीज जो पटना आए थे वह किसके समय में आए थे? अशोक के समय में, कि मुगल वंश काल में, कि आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, कि अंग्रेजों के समय में? चलिए बताइए जल्दी से कि जो मेगास्थनीज जो पटना आए थे वह किसके समय में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और बताते हैं, आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न तीसरा नंबर। क्या करा कि वीरेश्वर कौन था? आप लोग पढ़े होंगे आलस कथा, तो उसमें बताया गया होगा कि जो वीरेश्वर थे वह कौन थे। चलिए बताइए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? क्या करा है कि वीरेश्वर कौन था? ऑप्शन ए में देखा है मिथिला का राजा, और ऑप्शन बी में देखा है मिथिला का मंत्री, और ऑप्शन सी में देखा है मिथिला का राजकुमार, और ऑप्शन डी में देखा है मिथिला का संतरी। क्या करा है कि वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? तो वह मिथिला का मंत्री था। तो यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे चौथा नंबर। क्या करा कि आलस कथा के रचयिता कौन हैं? चलिए बताइए कि आलस कथा के जो रचयिता हैं वह कौन हैं? कालिदास हैं, कि विद्यापति जी हैं, कि विष्णु शर्मा हैं, कि नारायण पंडित हैं? जो आलस कथा के रचयिता हैं वह कौन है? विद्यापति जी हैं। कौन है? विद्यापति जी। तो यहाँ पे जो 4 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब भी पूछे कि आलस कथा के रचयिता कौन है तो विद्यापति जी हैं। अब पूछे कि आलस कथा में जो मंत्री थे वह कौन थे, क्या नाम था उनका? तो वीरेश्वर, ठीक है। ये सब बातें आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये सब आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न। क्या करा है 5वां नंबर कि अनु से छोटा कौन है? क्या करा है कि अनु से छोटा कौन है? बहुत बार पूछा गया भी है ये बोर्ड एग्जाम में कि जो अनु से छोटा है वह कौन है। ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए। पहला ऑप्शन में करा कि आकाश, और दूसरा ऑप्शन देगा आत्मा, और तीसरा ऑप्शन देगा परमात्मा। तो चलिए बताइए कि जो अनु से छोटा है वह कौन है? तो अनु से सब जो छोटा है वह हो जाएगा आत्मा। क्या हो जाएगा? आत्मा। तो यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न। क्या करा कि किसकी जय होती है? क्या करें यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न कि किसकी जय होती है? आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन देगा है। ए ऑप्शन में करा कि सत्य की, और बी ऑप्शन में करा कि असत्य की, और सी ऑप्शन में करा कि क्रोध की, और डी ऑप्शन में करा कि मोह की। किसकी जय होती है बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट में कि जय जो होती है वह किसकी होती है।
और एक बात और आप लोग को बताते हैं, जो हमारा जो मॉडल पेपर जो जारी किया जाता है बोर्ड के द्वारा, वह सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। काहे कि उससे प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत से आते हैं, बहुत से 50% प्रश्न आते हैं मॉडल पेपर से। तो आप लोग एग्जाम से पहले मॉडल पेपर कंप्लीट कर लीजिएगा, और हम इस चैनल पर करवाएंगे मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न सेट बाई सेट। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जाकर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि यहाँ पे कि किसकी जय होती है, किसकी जय होती है? जो जय होती है वह सत्य की होती है। किसकी जय होती है? तो हमेशा सत्य की जय होती है। तो यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। या अगर पूछे कि किसकी जय नहीं होती है, पूछे कि किसकी जय नहीं होती है, तो जय नहीं होती है किसकी? असत्य की। क्या हो जाएगा? असत्य, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 7वां नंबर क्या कह रहा है कि बहती नदी कहाँ मिलती है? क्या कह रहा है कि बहती नदी कहाँ मिलती है? ए ऑप्शन में कह रहा है कि सरोवर में, और बी ऑप्शन में कह रहा है कि नदी में, कि सी ऑप्शन में कह रहा है कि समुद्र में, और डी ऑप्शन में कह रहा है तालाब में। जो बहती हुई नदी जो मिलती है वह कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? समुद्र में। तो यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न 8वां नंबर क्या कह रहा है कि व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? क्या कह रहा है कि व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए में देगा विष्णु शर्मा, और ऑप्शन बी में देगा नारायण पंडित, और ऑप्शन सी में देगा डांडी, और ऑप्शन डी में देगा बाण भट्ट। जल्दी से बताइए कि जो व्याघ्रपति कथा के जो रचयिता हैं वह कौन है? जो व्याघ्रपति कथा के जो रचयिता हैं वह है नारायण पंडित हैं। कौन है? नारायण पंडित। तो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये कहानी को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ये कहानी पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है, ठीक है। इसमें बाघ और पंडित के बारे में कहानी बताया गया है, इसी में लोभ के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो फिर देख लीजिए यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न है क्या करा कि व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? क्या करा कि व्याघ्रपति कथा जो है वह किस ग्रंथ से लिया गया है? चलिए बताइए। जो व्याघ्रपति कथा जो है वह हितोपदेश से लिया गया है। किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश से। तो यहाँ पे जो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग इस वीडियो में करेंगे 50 प्रश्न। क्या कितने प्रश्न करेंगे? 50 प्रश्न करेंगे संस्कृत का, जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन को बताएंगे नहीं, डायरेक्ट आंसर करवाते चलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्योंकि ऑप्शन कराने में टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 10वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? क्या कर रहा है कि प्राचीन संस्कृति की जो पहचान होती है वह किससे होती है? बताइए जल्दी से। और जितना प्रश्न करवाए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न को याद करते चलिए, ठीक है। तो प्राचीन संस्कृति का जो पहचान होता है वह संस्कारों से होता है। किससे? संस्कारों से। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे जो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे करा कि कौन लोभ से प्रभावित हुआ? क्या करा कि कौन है जो लोभ से प्रभावित हुआ? पथिक, कि दुर्जन, कि सर्जन, कि दानव? बताइए जल्दी से कि कौन थे जो लोभ से प्रभावित हुआ। तो आप लोग ये कहानी पढ़े होंगे व्याघ्रपति कथा। जो पथिक था, जो पंडित था, वह लोभ से प्रभावित हुआ। जो बाघ था वह हाथ में कंगन लेके उसको बोल रहा था कि मतलब हम बहुत से लोगों के मारे हैं, ये करे हैं, मतलब गलत काम किए हैं, और हमको मरते समय हमको पुण्य करना है। तो वही कंगनम जो था कि ये हम किसी गरीब को दान देना चाहते हैं। तो वही पथिक जो पंडित था वह कंगन को लेने जाता है, तो बाघ उसको मार देता है। जो पंडित था वह लोभ से प्रभावित हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। लोभ से कौन प्रभावित हुआ था? तो पंडित, पथिक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करा कि कौन वंशहीन था? उसी चैप्टर से ये भी प्रश्न है। क्या करा कि कौन था जो वंशहीन था? चलिए बताइए कौन था जो वंशहीन था? जो बाघ था, व्याघ्र, वही था वंशहीन, उसका बाल बच्चा नहीं था। क्या था? वंशहीन था वह। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए।
तो अगला यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रूप की रक्षा किससे होती है। क्या कर रहा है कि रूप की रक्षा किससे होती है। सत्य से होती है कि अभ्यास से होती है कि उबटन से होती है कि आचरण से होती है। बताइए जल्दी से कि जो रूप की रक्षा होती है वह किससे होती है। तो रूप की जो रक्षा होती है वह उबटन से होती है। किससे होती है, उबटन से। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या करा कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। क्या करा कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। जन्म से पूर्व होता है कि पानी ग्रहण होता है कि मरने के उपरांत होता है कि जीवन में होता है। बताइए कि अंत्येष्टि संस्कार जो होता है वह कब होता है। तो वह होता है मरने के उपरांत में होता है। कब होता है, मरने के उपरांत। तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए अगला नंबर प्रश्न 15 नंबर क्या करा है कि शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया। क्या करा कि शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया। बालक को कि बालिका को कि महिलाओं को कि राम प्रवेश राम को। बताइए कि जो शिक्षक आए थे भिखन टोला में वह किसको मतलब पढ़ाना आरंभ किए थे। बताइए जो शिक्षक जो पढ़ाना आरंभ किए थे वह राम प्रवेश राम को पढ़ाना आरंभ किए थे। किसको, राम प्रवेश राम को। तो यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 16 नंबर क्या करा कि नरक के कितने द्वार हैं। क्या करा यहाँ पे प्रश्न कि नरक के कितने द्वार हैं। एक हैं कि दो कि तीन कि चार। बताइए तो कि नरक के जो द्वार हैं वह कितने हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा इसका आंसर 16 नंबर का कि नरक के कितने द्वार हैं। तो नरक के कितने द्वार हैं, 3 द्वार हैं। कौन कौन है वो भी बता दीजिए कि नरक के जो द्वार हैं वह कौन कौन है, 3। बताइए तो तीनों लोभ क्रोध और पाप, ये तीनों नरक के द्वार हैं। जो भी लोभ क्रोध और पाप करेगा वह नरक में जाएगा। तो वही यहाँ पे करा कि नरक के कितने द्वार हैं, तो 3 द्वार हैं। तो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या करा कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। क्या करा है कि जो महावीर मंदिर है वह कहाँ स्थित है। गया में कि बक्सर में कि पटना में कि आरा में। बताइए तो कि महावीर मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पे क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, जो महावीर मंदिर है वह पटना में है। कहाँ है, पटना में स्थित है। तो यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे 18 नंबर कह कि किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ। बताइए कि किस काल में जो पटना का नाम जो प्रसिद्ध हुआ था वह किस काल में हुआ था। प्राचीन काल में कि मध्य काल में कि आधुनिक काल में कि इनमें कोई नहीं। जो पटना का नाम जो प्रसिद्ध हुआ था वह मध्य काल में हुआ था। किस काल में, मध्य काल में। तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न 19 नंबर क्या करा कि भारतीय संस्कार कितने हैं। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और पूछेगा भी। जो भारतीय संस्कार हैं वह कितने हैं। बताइए तो ऑप्शन ए में देखा है 24 और ऑप्शन बी में देखा है 20 और ऑप्शन सी में देखा है 18 और ऑप्शन डी में देखा है 16। बताइए कि जो भारतीय संस्कार हैं वह कितने हैं। चलिए बताते हैं, जो भारतीय संस्कार हैं वह 16 हैं। कितने हैं, 16। तो यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्या करा कि करमवीर कौन है। बताइए तो कि करमवीर जो है वह कौन है। इसमें ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को दिया गया है करा कि करमवीर कौन है, पीछे ही बताए थे। जो करमवीर हैं वह राम प्रवेश राम है। कौन है, राम प्रवेश राम। तो यहाँ पे जो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को उनके पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा 21 नंबर कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। और जितना भी संस्कृत में बता रहे हैं प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इससे ज़्यादा प्रश्न पूछेगा ही नहीं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, करा कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। क्या करा है कि पटना का जो इतिहास है वह कितना पुराना है। बताइए तो, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है।
ऑप्शन दिया गया यहाँ पे 2500 वर्ष और 2000 वर्ष और 1500 वर्ष और 1000 वर्ष। बताइए कि जो पटना का इतिहास है वह कितना पुराना है, तो वह 2500 वर्ष पुराना है। कितना? 2500 वर्ष। तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर। क्या करा कि नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? अब बताते हैं, लेखक और चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में बहुत प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो लेखक और चैप्टर को अच्छे से याद कीजिएगा। क्या करें कि नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? बताइए तो कि जो नीति श्लोक के रचनाकार हैं वह कौन है। चलिए बताते हैं, जो नीति श्लोक के जो रचनाकार हैं वह महात्मा विदुर जी हैं। कौन है? महात्मा विदुर। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखें यहाँ पे 22 नंबर। क्या करा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछता है कि आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी और कौन किए थे। बताइए तो कि जो आर्य समाज की स्थापना किए थे वह कौन किए थे? तो स्वामी दयानंद जी किए थे। आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? स्वामी दयानंद जी। और यहाँ पे कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। ऑप्शन आप लोग के देगा, पहला ऑप्शन देगा 1985 में, दूसरा ऑप्शन देगा 1875 में, तीसरा ऑप्शन देगा 1705 में और चौथा ऑप्शन देगा 1930 में। जो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वह 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में। और कौन किए थे? तो स्वामी दयानंद जी, ठीक है। तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे देखिए 23 नंबर। क्या करा कि मूल शंकर किनका नाम था? बताइए तो कि जो मूल शंकर नाम था वह किनका नाम था। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया आप लोग को, बताइए जल्दी से कि जो मूल शंकर नाम था वह किनका नाम था। जो मूल शंकर नाम था वह स्वामी दयानंद जी का नाम था। किनका नाम था? स्वामी दयानंद जी का। तो यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 24 नंबर। क्या करा कि गंगा देवी का समय क्या है? क्या करा है कि गंगा देवी का समय है जो वह क्या है? 14वीं सदी कि 8वीं सदी कि 9वीं सदी कि 12वीं सदी। बताइए तो कि जो गंगा देवी का समय है वह क्या है? जो गंगा देवी का समय है वह 14वीं सदी है। कौन सी सदी है? 14वीं सदी। तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो 25 नंबर देख लीजिए यहाँ पे। क्या करा कि भीखन टोला किस प्रांत में है? बताइए तो जो भीखन टोला गांव था वह किस प्रांत में है? बिहार में है कि उत्तर प्रदेश में कि मध्य प्रदेश में कि राजस्थान में है? बताइए तो जल्दी से कि जो भीखन टोला है वह किस राज्य में है, ठीक है। वो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी पे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। और टेलीग्राम को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्यूज करवाई जाती है और आप लोग को PDF भी मिल जाएगा वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। तो बताइए कि भीखन टोला किस प्रांत में है? जो भीखन टोला है वह बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है 26 नंबर। करा कि करमवीर कहाँ का रहने वाला था? क्या करा कि जो करमवीर था वह कहाँ के रहने वाला था? कि भीखन टोला का, कि जीवन टोला का, कि रामा टोला का, कि रोहन टोला का? बताइए तो जो करमवीर था वह कहाँ के रहने वाला था? तो हम लोग जानते हैं कि जो करमवीर था वह भीखन टोला के रहने वाला था। कौन था? और करमवीर कौन था? वह दलित बालक था, राम प्रवेश राम। वह कहाँ के रहने वाला था? तो भीखन टोला का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि इसमें संस्कृत का बहुत ही मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, 2025 में आएगा, ठीक है। तो पूरे प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए और पढ़ लीजिए, और नहीं तो नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा है 27 नंबर प्रश्न कि कर्ण किसका पुत्र था? जो कर्ण थे वह किसका पुत्र थे? बताइए तो जल्दी से। जो कर्ण थे वह कुंती के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? कुंती के। तो यहाँ पे जो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर। करा कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? क्या करा कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन देगा गुरु गोविंद सिंह, बी ऑप्शन देगा अर्जुन देव और सी ऑप्शन देगा परमावंश और ऑप्शन डी में देगा गुरु नानक। जो सिखों के जो 10वें गुरु थे वह गुरु गोविंद सिंह जी थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए।
चलिए तो 29 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या करा है कि कौन गीत गाते हैं। क्या करा है कि कौन गीत गाते हैं, देवता कि दानव कि मनुष्य कि कोई नहीं। जो गीत गाते हैं वह देवता लोग गीत गाते हैं। कौन गाते हैं? देवता लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न करा कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। क्या करा कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को दिया गया होगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन करा क्या कि बुद्धिवीर कि कर्मवीर कि धर्मवीर कि वीरेश्वर। बताइए तो जो आलसियों को जो अन्न और भोजन देते थे और वस्त्र देते थे वह कौन देते थे? तो वीरेश्वर देते थे। कौन? वीरेश्वर। तो यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और वहाँ आलसशाला में कितने आलसी लोग थे? तो 4 थे। कितने? 4। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न 31 नंबर करा कि आलसी पुरुष कितने थे। बताइए, अभी बताए हैं कि जो आलसी पुरुष थे वहाँ आलसशाला में वह कितने थे। बताइए जल्दी से। 31 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो आलसी पुरुष थे वहाँ वह कितने थे। 2 थे कि 3 थे कि 4 थे कि 4। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है। बताइए जल्दी से कौन कितने थे वहाँ आलसी पुरुष। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का। तो हम लोग देख लेते हैं तब तक अगला प्रश्न। चलिए तो देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्या करा कि सीता रामचंद्र की थी। यहाँ पे कह रहा है प्रश्न की जो सीता थी वह राम की क्या थी। बताइए, आप लोग को पता होगा कि जो सीता थी वह रामचंद्र की क्या थी? तो पत्नी थी। क्या थी? पत्नी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि मंदाकिनी नदी कहाँ है। क्या करा है यहाँ पे? करा कि मंदाकिनी नदी जो है वह कहाँ है। अयोध्या में है कि चित्रकूट में है कि काशी में है कि वृंदावन में है। बताइए जल्दी से। जो मंदाकिनी नदी है वह कहाँ है? तो वह चित्रकूट में है। कहाँ है मंदाकिनी नदी? चित्रकूट में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। क्या करा कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल हैं कि गौतम हैं कि कनाद हैं कि पतंजलि हैं। बताइए तो जल्दी से। जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक है वह कौन है? तो जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं वह हैं गौतम हैं। कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न करा कि पथिक कहाँ फंस गया। क्या कह रहा है कि पथिक जो पंडित था वह कहाँ फंस गया था। नदी में कि तालाब में कि कीचड़ में कि गंगा तट पे। जो पथिक था वह कीचड़ में फंस गया था। कहाँ फंस गया था? कीचड़ में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न करा कि गृहस्थ के कितने संस्कार हैं। क्या करा है कि गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? 1 हैं कि 3 हैं कि 5 हैं कि 6 हैं। जो गृहस्थ के जो संस्कार हैं वह है 1, जिसको बोला जाता है विवाह संस्कार। क्या बोला जाता है? विवाह संस्कार। गृहस्थ के कितने संस्कार है? तो 1 हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। संस्कार चैप्टर से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो संस्कार चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो को देख लीजिएगा। क्या करा है यहाँ पे अगला प्रश्न कि मरने के बाद कितने संस्कार हैं। क्या करा कि मरने के बाद कितने संस्कार हैं। जो मरने के बाद जो संस्कार हैं वह है 1। वह कौन सा संस्कार है? 10 संस्कार। कौन सा संस्कार? 10 संस्कार। तो यहाँ पे भी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न है क्या करा कि गोल घर कहाँ अवस्थित है। क्या करा कि गोल घर कहाँ अवस्थित है, मतलब गोल घर जो है वह कहाँ है, पटना में कि गया में कि नवादा में कि बक्सर में। तो ये तो सभी को पता होगा कि जो गोल घर है वह कहाँ है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। आप लोग कमेंट करते चलिएगा, जो भी प्रश्न बताते हैं उसका कमेंट करते चलिएगा। आप लोग का याद है पहले से तब। ठीक है, तो गोल घर कहाँ है जल्दी से कॉमेंट कीजिए इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया करा कि संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। क्या करा कि संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कि 4 भागों में कि 5 भागों में कि 6 भागों में। बताइए जल्दी से। जो संस्कारों को बांटा गया है वह 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी।
और जितना भी प्रश्न बता रहे हैं सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, तो सारे प्रश्न को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितना भी प्रश्न बता रहे हैं इससे ज़्यादा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा 2025 के, तो पूरे प्रश्न को अच्छे से रट लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दिया गया है। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।